स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल को किया एक्सपोज। आप एमएलए के खिलाफ जनता ने विरोध में लगाए पोस्टर, लिखा एरिया में घुसने नहीं देंगे। केजरीवाल खुद 6 करोड़ के शीश महल में रहते, टैक्स पेयर के पास न सड़क न पानी न सफाई। केजरीवाल पर हुए हमले पर किंग कांग्रेस ने खोली पोल। केजरीवाल पर चुनाव से पहले ही क्यों होता है हमला, हारून यूसुफ। दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अब स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल को बुरी तरह से एक्सपोज कर दिया है, क्योंकि स्वाति मालीवाल ने ये दिखा दिया है कि खुद शीश महल में रहने वाले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता का बेड़ा गर्क कर दिया है, क्योंकि दिल्ली की जनता के पास ना रोड है, ना पानी है और ना साफ सफाई है। किस बदहाल जिंदगी को दिल्ली की जनता जीने को मजबूर है, इसके पीछे का कारण दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल पर हुए हमले को लेकर कांग्रेस चुटकी लेती नजर आई और कांग्रेस के नेता ने एक बड़ा बयान दे दिया और कहा कि आखिर चुनाव से ही ठीक पहले अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमले क्यों होते हैं। उनका तो यहां तक दावा है कि अरविंद केजरीवाल खुद पर ही जो है हमले, उनके जो लोग हैं उनको बोलकर खुद पर ही हमले करवाते हैं। ऐसे में पूरा माजरा क्या है, विस्तार से समझिए। दरअसल आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की राज्यसभा की सांसद रही स्वाति मालीवाल जो है वो एक दिल्ली के एक एरिया में जाती हैं, जिस एरिया का नाम बताया जाता है शीश महल कॉलोनी। और वहां जाकर वो काफी ज्यादा चौंक जाती हैं, क्योंकि वहां पर जो गंदगी देखने के लिए मिल रही है, जिस बदहाल जिंदगी को वहां के लोग जीने के लिए आप कह सकते हैं मजबूर है, उसे देखकर वो दंग रह जाती है। और उसके बाद उनके हाथ एक पोस्टर भी लगता है, जिस पोस्टर को वो पढ़ती नजर आती है, तब उन्हें पता चलता है कि आम आदमी पार्टी के एमएलए के लिए वहां इतना आक्रोश है, लोगों में इतना ज्यादा, अगर आप कहेंगे कि इस मामले को लेकर गुस्सा है कि बकायदा आम आदमी पार्टी के एमएलए ऋतुराज को लेकर वहां पर पोस्टर लगाए गए हैं कि उनका इस एरिया में घुसना मना है, क्योंकि जनता ने आरोप लगाया है, वीडियो में साफ तौर पर सुना जा सकता है कि वो कह रही है कि जब ये कुछ काम करते ही नहीं है तो एरिया में आकर करेंगे क्या। जिसके बाद स्वाति मालीवाल उन्हें बकायदा कॉल लगाती है, स्पीकर पे डालती है और पूछती है कि आप क्या 10 साल से एक बार भी यहाँ आए हैं, यहाँ की एरिया को आपने देखा है, यहाँ का आपने जायजा लिया है, यहाँ पर आपने ये पता किया है कि किस तरीके की स्थिति और आम जनता यहाँ पर किस तरीके से रहने को मजबूर है। लेकिन स्पीकर पर रहने के बावजूद उनके मुंह से छू तक नहीं निकलता, यानी कुछ भी नहीं कहते हैं वो। जिसके बाद अपनी इस वीडियो को खुद स्वाति मालीवाल द्वारा साझा करके एक्स पर एक पोस्ट लिखा गया। क्या लिखती हैं वो? लिख रही हैं कि दिल्ली के 2 शीश महल हैं, नर्क भी शायद इससे बेहतर होगा। कल किराड़ी की शीश महल कॉलोनी के लोगों से मिलने गई। एक शीश महल है 6 करोड़ के पर्दे, 10 लाख के टोटो टॉयलेट वाला, और एक शीश महल कॉलोनी जहां टैक्स पेयर के पास न सड़क है, न पानी है और न साफ सफाई, जगह जगह नाले खुले हुए हैं। विधायक को कॉल किया था, उनका मुंह नहीं खुला। मेरी मुख्यमंत्री साहिबा आतिशी से को चेतावनी है, ये हाल नहीं सुधरेगा तो टैंकर भर कर सीवर का पानी आपके घर के बाहर फेंकने आऊंगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। यहाँ पर आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल ने खुद आम आदमी पार्टी की प्रेजेंट मुखिया आतिशी को चेतावनी दे दी और ये कहा कि अगर स्थिति नहीं सुधारी तो यहाँ का जो है यहाँ स्थिति नहीं सुधरी तो टैंकर भर सीवर का जो पानी है आपके घर के बाहर ही फेंक कर आएंगे। लगातार सोशल मीडिया पर यह वीडियो जारी है। आपको बता दें कि मीडिया से बात करते हुए स्वाति मालीवाल ये कहती नजर आई कि शीश महल कॉलोनी जो है वो किराड़ी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है और यहाँ पर इस तरीके की स्थिति है, मैं बता नहीं सकती हूँ कि यहाँ पर आम जनता किस गंदगी में और किस गंद में जीने के लिए मजबूर है। 10 साल से यहाँ पर ना एमएलए आए हैं और ना म्युनिसिपल काउंसिलर जो है उन्होंने कभी भी इस एरिया को विजिट किया है और ये यहाँ पर स्थिति देखने के लिए मिल रही है। रोड जो है टूटे हुए हैं, पानी हर जगह जम रहा है और इस स्थिति के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है। लगातार जो है यहाँ पर लोग ये कह रहे हैं कि ये स्वाति
स्वाति मालीवाल ने इस वीडियो के जरिए खुद की ही पार्टी को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया, अरविंद केजरीवाल को एक्सपोज कर दिया और उन्होंने इस राजनीति के इस दोहरे चेहरे को एक्सपोज कर दिया, जहां पर अरविंद केजरीवाल स्टेज पर खड़े होकर फ्री मोहल्ला क्लिनिक, फ्री मेडिसिन, फ्री पानी, फ्री इलेक्ट्रिसिटी बिल का नारा देते हैं, लेकिन फ्री के बदले में जनता को इस गंद भरी जिंदगी को जीने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जनता में इसे लेकर भी भारी आक्रोश देखने के लिए मिला। जैसा कि हमने आपको बताया कि आम आदमी पार्टी के एमएलए के खिलाफ जनता ने बकायदा पोस्टर लगा रखा कि उन्हें यहाँ आना ही अलाउड नहीं है, क्योंकि उनका कहना है जब आप काम ही नहीं करते हैं तो यहाँ आकर आप आखिर करेंगे क्यों। इसके बाद आपको बता दें कि स्वाति मालीवाल ने एक और पोस्ट लिखा जिसमें वो एमएलए को स्पीकर पर लेकर बात करती नजर आ रही हैं, जिसे उन्होंने वीडियो साझा करते हुए लिखा कि किराड़ी को नर्क बनाकर एमएलए ऋतुराज झा मौज कर रही हैं। जनता ने बताया कि इनके दफ्तर में बदतमीजी होती है, कोई सुनवाई ही नहीं करता है। मैंने जब इन्हें कॉल करके इस हालातों पर सवाल पूछे तो मुंह से शब्द नहीं निकला। तो लगातार इस वीडियो को लोग साझा कर रही हैं, स्वाति मालीवाल को लेकर कह रही हैं कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को स्वाति मालीवाल ने इस कदर एक्सपोज किया है कि अब अरविंद केजरीवाल को मुंह छिपाने के लिए भी दिल्ली कम पड़ जाएगी। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि दूसरी तरफ अब कांग्रेस नेता हारून यूसुफ ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हुए हमले पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि आखिर चुनाव से पहले ही केजरीवाल पर क्यों हमला हो जाता है। उन्होंने कहा कि जो है आम आदमी पार्टी के नेता हमलावर के घर पैसे लेकर भी पहुंच जाते हैं। क्या ये लोग उसे अपनी तरफ से इनाम देना चाहते हैं या उसे ये बताना चाहते हैं कि तुम्हें हमने जिस काम के लिए रखा था उसका तुमने बखूबी निर्वहन किया है। शायद आम आदमी पार्टी दिखाना चाहती है कि उस व्यक्ति ने हमारे साथ ऐसा अभद्र व्यवहार किया, लेकिन हमारा बड़प्पन देखिए कि हम इसके बावजूद भी इसके इतना प्यार करते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि अब दिल्ली की जनता समझदार हो चुकी है, आम आदमी पार्टी के इस चरित्र को समझ चुकी है, केजरीवाल के इस दोहरे पैमाने को समझ चुकी है। लिहाजा मैं यही कहूंगा कि आम आदमी पार्टी इस ड्रामेबाजी को छोड़कर लोगों के हितों में काम करे, दिल्ली की जनता के कल्याण के लिए काम करे तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि केजरीवाल पर यह हमला भाजपा ने कराया है। इस संबंध में जब हारून यूसुफ से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये जांच का विषय है। मुझे लगता है कि जांच के बाद ही संबंध में किसी भी प्रकार की टिप्पणी करना उचित होगा, लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात है कि केजरीवाल पर यह हमला हर चुनाव से पहले ही क्यों होता है, ये भी अपने आप में जांच का विषय है। बता दें कि बीते दिनों दिल्ली के विकासपुर इलाके में पदयात्रा के दौरान केजरीवाल पर हमले की कोशिश की गई, जिस पर आम आदमी पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। आम आदमी पार्टी ने इस हमले को भाजपा की साजिश बताया। आपने अपने बयान में कहा था कि भाजपा को पता है कि वह दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव में किसी भी कीमत पर जीत नहीं सकती, इसीलिए वो गंदी राजनीति करने पर उतारू हो चुकी है। लेकिन दिल्ली की जनता समझदार है, वो भाजपा के झांसे में आने वाली नहीं है। तो ये जो है इनके द्वारा बयान दिया गया, ये जो इनके द्वारा है कहा गया है। इस मामले को लेकर कांग्रेस के एक और नेता है हरीश रावत, उनका भी बयान है, क्या कुछ कह रही है हरीश रावत, जरा सुनिए। आप पार्टी के लोगों को, आपके पदाधिकारी हैं, उनको आप जनता बता करके यदि उनसे धक्का मुक्का करवाओगे तो लोग तो पहचानते हैं ना, किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि कांग्रेस ये कह रही है कि जनता समझ चुकी है, अगर आप अपने लोगों को ही अपने ऊपर हमला करवाएंगे तो कोई यहाँ बेवकूफ नहीं है। जनता तो पहचानती है कि कौन आम आदमी पार्टी का नेता है, कौन किसका नेता है, जनता सब समझती है। इस मामले को लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का भी बयान है, क्या कह रहे हैं पवन खेड़ा, जरा सुनिए। अब देखिए, ये जो भी हो रहा है दिल्ली में, ये देखकर दिल्ली के लोगों को नहीं समझ में आता कि उन्होंने ऐसी क्या गलती कर दी। उनकी शिकायतें, उनकी दिक्कतें, उनकी तकलीफों पे किसी का ध्यान क्यों नहीं? वो सब याद करते हैं आज से 10 साल पहले की दिल्ली, कैसे 15 साल में शीला दीक्षित जी ने, कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली की तकदीर बदल दी थी, और फिर से दिल्ली वही 98 से पहले की स्थिति में आ रहा हो, ये देखकर हर दिल्ली वाले को बड़ी पीड़ा होती। तो जैसा कि आपने सुना, उनका भी यही कहना है कि दिल्ली की जनता की पीड़ा कोई नहीं समझ रहा है, और इस तरीके से अब आज के वक्त में वो शीला दीक्षित को याद करते होंगे कि उनके राज्य में किस तरीके से सुविधाएं मिलती थी, और केजरीवाल के वक्त ये चीजें विलुप्त हो गई। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हम कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।